हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया गया है 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अराउंड रेक्टेंगुलर टेबल। यानी एक रेक्टेंगुलर टेबल है, उस पर एक 8 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, इन अ सच दैट वे द पर्सन सिट ऑन ईच ऑफ 4 कॉर्नर्स। और हर व्यक्ति कहाँ पे बैठा है? 4 व्यक्ति चारों कॉर्नर्स पे बैठे हैं। 4 व्यक्ति पर्सन सिट ऑन द मिडल ऑफ ईच साइड। और जो 4 साइड होती हैं रेक्टेंगल में, 4 लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। वन हु सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसेस आउटसाइड ऑफ द सेंटर। यानी सेंटर के बाहर की तरफ फेस किए हैं जो कॉर्नर पे बैठे हैं। और जो मिडिल ऑफ द टेबल बैठे हैं, पर्सन सिटिंग साइड्स पे बैठे हैं, अपोजिट करे हैं ईच अदर। यानी अपने फेसेस को एक दूसरे से अपोजिट किए हुए हैं, एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बना लेते हैं क्या, छोटा सा रेक्टेंगुलर इस टाइप से। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 रेक्टेंगुलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर एक और रेक्टेंगुलर बना लेते हैं, छोटा सा एक और। ठीक है, अब पहला लाइन बोल रही थी क्वेश्चन की कि जो कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं वो कहाँ पर फेस किए हुए हैं? आउटसाइड। ठीक है, तो इनके फेस आउटसाइड बन जाएंगे। 4 लोग कॉर्नर्स पे बैठेंगे इस तरीके से, इस वाले रेक्टेंगल में भी बैठा लेंगे हम। और जो लोग साइड पर बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हुए हैं। अपोजिट मतलब एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, और आमने सामने उनका क्या है? फेस भी है, इस तरीके से। हो गया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है एफ सिट एट द वन ऑफ द मिडिल साइड ऑफ टेबल। एफ किसी भी साइड पर बैठा हुआ है, लेकिन कहाँ पर? साइड के मिडिल में, यानी ये 4 जगह में से कहीं पर बैठा हुआ है। तो हम लेट कर लेते हैं कि वो यहाँ पर बैठा है। ठीक है, और इसमें लेट कर लेते हैं वो कहाँ पे बैठा है? यहाँ पर बैठा है। ठीक है, इस वाले में हम लेट कर लेते हैं कि वो बड़े वाली साइड पे बैठा है, यहाँ पर। ठीक है, एफ़ यहाँ पर हो गया, इस वाले में यहाँ पर हो गया। ओके, 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई। एफ और ई के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 2। अब एफ और ई के बीच में अगर 2 लोग बैठे हैं, अगर एफ यहाँ पे बैठा है तो हो सकता है कि ई यहाँ पर बैठा हो। ठीक है, लेकिन इस वाली कंडीशन में हम लेट कर लेते हैं कि ई के एफ कहाँ पर हो, सॉरी ई कहाँ पर हो? एफ़ के लेफ़्ट साइड हो। ठीक है, यहाँ पर। लेकिन इस वाली कंडीशन में हम लेट कर लेते हैं कि ई कहाँ पर है? उसके राइट साइड पर। ठीक है, तो ई यहाँ पर हो गया। तो 2 कंडीशन हमारी हो गई, एक एफ़ के राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में ई बैठा है, एक में राइट साइड में ई बैठा है। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ़ एंड सी। केवल एक व्यक्ति ही बैठ सकता है किसके? एफ़ और सी के बीच में। एफ और सी के बीच में सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। यानी यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगी, या तो सी यहाँ पर होगा या तो सी यहाँ पर होगा। यानी सी भी कहाँ पर होगा? मिडिल ऑफ साइड में ही बैठा होगा। या तो सी यहाँ पर बैठा होगा या तो सी यहाँ पर। लेकिन इसको हमें दोनों कंडीशन में लेके चलना होगा। ठीक है, ई डज नॉट सिट नियर ऑफ सी। और ई कहाँ पर नहीं बैठा है? सी के बिल्कुल भी बगल में नहीं बैठा है। यानी ए वाली जो हमने बगल यहाँ पे सी को बैठाला, ये गलत है, और यहाँ पर जो सी को बैठाला वो भी गलत है। ठीक है, तो 2 कंडीशन यहाँ से हट गई। तो अब सी की फिक्स जगह कहाँ पे हो गई? इस साइड। इस वाले में उसकी राइट साइड जगह पे है और इस वाले में वो लेफ़्ट साइड बैठा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है ईदर ए सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ, सॉरी फिर से पढ़ते हैं, ईदर ए सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एच। यहाँ पर कहीं एच बैठेगा, उसके लेफ़्ट में सेकंड प्लेस पर ए बैठा हुआ है, या तो फिर कौन बैठा है? सेकंड राइट में एच बैठा है। ठीक है, यानी ए जो है या तो उसके लेफ़्ट में सेकंड प्लेस पर है या तो राइट में। यानी फिक्स नहीं किया गया है कि किस साइड। देखिए, अगर हम एच को यहाँ पर बिठा लें तो उसके लेफ़्ट साइड में सेकंड प्लेस पर कौन बैठा है? लेट कहिए जी कि एच यहाँ पे बैठ गया, एक बार के लिए अपन मान लेते हैं। तो उसके लेफ़्ट प्लेस पर सेकंड प्लेस पे कौन बैठा है? एफ़। और यहाँ पर सेकंड प्लेस पे कौन? कोई नहीं बैठा। तो या तो एच यहाँ हो सकता है जिससे उसके लेफ़्ट प्लेस पर कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, या तो एच यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से भी अपन उसके लेफ़्ट और राइट में देखेंगे सेकंड प्लेस पर कौन बैठा है? इस साइड सी, लेकिन इस साइड कोई नहीं बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है, लेकिन ए वाली कंडीशन में भी हो सकता है। अगर हम एच को यहाँ पर बैठा लें तो भी हो सकता है कि एच के जो लेफ़्ट साइड है उसके सेकंड प्लेस पर कोई नहीं बैठा है, इसलिए। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल हो सकती हैं। और यहाँ पर
दोनों साइड से कंडीशन फुलफिल हो सकते हैं। उसके राइट के सेकंड प्लेस पर भी कोई नहीं है और लेफ्ट के सेकंड प्लेस पर भी कोई नहीं है, ठीक है। तो चारों कंडीशन में वो फिल हो रहा है। लेकिन अब आगे की लाइन हम पढ़ेंगे तो हमें और चीज़ें क्लियर होंगी। 1 person sits between A and C, तो यहाँ पर लिखा है ए और सी के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, यानी जो ए जहाँ पे बैठेगा उसके बगल में ए और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठ सकता है। यानी या तो ए यहाँ पर बैठना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो एफ बैठा है, तो हमें ए को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर। तो यहाँ से एच को हटा के ए को बैठा देते हैं, ओके। अगर ए यहाँ पे बैठ गया तो एच को हमें कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर, ठीक है। तो एच यहाँ पे बैठ गया, एक और एक कंडीशन छूट गई, तो यानी ए एच की 3 कंडीशन कैसी हो जाएंगी, गलत, ठीक है। तो इसमें जो ईदर का हमें कंडीशन दिया था उसके हिसाब से एच के सेकंड राइट पे कौन बैठा है, ए वाली कंडीशन, ओके। अब आगे कह रहा है बी एंड जी सिट अपोजिट ईच अदर। बी और जी कैसे बैठे हैं, एक दूसरे के अपोजिट में, यानी बी या तो यहाँ हो सकता है या तो बी जी में से कोई एक यहाँ हो सकता है, क्योंकि एक ही साइड बची है जो कि एक दूसरे के अपोजिट में यहाँ पे जगह है, ठीक है। डी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द बी, यानी बी के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पर कौन बैठा है, डी। तो बी को अगर हम यहाँ मान लें तो उसके लेफ्ट में, तो इस साइड फेस है बाहर के साइड, तो उसका लेफ्ट कहाँ पे होगा, इस साइड। लेफ्ट में सेकंड प्लेस पर ई बैठा है, तो यहाँ पर तो बी हो नहीं सकता। अगर बी को यहाँ माने और उसका लेफ्ट देखें तो इस साइड है, तो बी के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पर डी, तो यहाँ पर डी को बैठने के लिए जगह है, तो यहाँ पे हम डी को बैठा देंगे। यानी बी यहाँ से हट, जी यहाँ से हट जाएगा, जी यहाँ पे बैठ जाएगा, तो यहाँ पे जी है। और यहाँ पे एक लाइन के भी कही गई है लास्ट में, जी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एफ, और जी एफ के नेक्स्ट प्लेस पे नहीं है, तो एफ 2 जगह छोड़ के है, तो हमारी सारी कंडीशन फिट हो गई। तो ये वाला जो हमने बनाया था इसमें हमें ये सारी चीज़ों को लिख लेते हैं। तो अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहला क्वेश्चन है 4 ऑफ फॉलोइंग आर लाइक इन सर्टेन वे। यहाँ पर जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं वो एक तरीके से हैं, लेकिन उसमें से कोई एक है जो कि कैसा है, ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है ई, तो ई कहाँ पे बैठा है, कॉर्नर पर। जी कहाँ पे बैठा है, कॉर्नर पर। डी कहाँ पे बैठा है, कॉर्नर पर। बी कहाँ पे बैठा है, कॉर्नर पर। जो एच बैठा है वो कहाँ पे बैठा है, मिडिल ऑफ साइड में। तो ये कैसा हो जाएगा, इन सबसे अलग है चारों, और ये चारों कैसे हैं, सेम है, क्योंकि ये कहाँ पे बैठे हैं, कॉर्नर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। और दूसरा क्वेश्चन दिया गया, हु अमंग फॉलोइंग सिट्स थर्ड ऑफ द राइट ऑफ डी, यानी डी के राइट में, डी यहाँ पर है, बाहर की तरफ फेस किया है, तो उसका राइट इस साइड होगा, तो उसके राइट में थर्ड प्लेस पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पर कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, एच। तो ऑप्शन नंबर बी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू जी। एफ की रिस्पेक्ट में जी की पोजीशन क्या है, सॉरी जी की रिस्पेक्ट में एफ की पोजीशन क्या है। तो अगर हम जी को देखें तो कहाँ पर है, और एफ यहाँ पे है, तो जी के राइट साइड, ए जी का राइट होगा क्योंकि उसका फेस बाहर की तरफ है। कौन से प्लेस पे बैठा है, थर्ड, यानी जी के थर्ड राइट में थर्ड प्लेस पर कौन बैठा है, एफ, क्योंकि जी की रिस्पेक्ट में बताना था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में कितने लोग बैठ सकते हैं, काउंट टू राइट ऑफ डी, और काउंट कहाँ से करना है, डी के राइट से। तो डी यहाँ पर है और डी के राइट से काउंट करेंगे, तो यानी इस साइड जाना पड़ेगा हमें डी के राइट में, और जब हम इस साइड जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस द सी। सी को कौन फेस कर रहा है, एच। तो ऑप्शन नंबर ए।